This video is only for education purpose. No part of the video is an investment advice. One should consult his or her certified financial advisor before any investment. All the data presented in the video is directly taken from the official DHRP, that is Draft Red Herring Prospectus of Zomato, until any other source specified. वॉलेटिंग के जोमेटो आईपीओ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौतम नेगी और आज आप और मैं मिलकर करेंगे जोमेटो के अपकमिंग आईपीओ का एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी जनवरी 2010 में डीसी फूडी बे ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी। फिर कंपनी ने अपने आप को मई 2012 में जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से रीनेम किया। अप्रैल 2020 में कंपनी ने अपने आप को फिर से जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड नाम से रीनेम किया और अब कंपनी अपना आईपीओ लाने के साथ ही एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो दीपेंद्र गोयल जो कि एक आईआईटी दिल्ली पास आउट है, वो इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ रहने वाले हैं। कौशिक दत्ता, संजीव बिखचंदानी जो कि इन्फो एज से हैं, डगलस लेहमैन फेगन जो अलीपे से हैं, अपर्णा पोपट वेद, गुंजन तिलक, राज सोनी, नमिता गुप्ता और सुतापा बैनर्जी इस कंपनी के डायरेक्टर्स रहने वाले हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स है इन्फोएज, जिस कंपनी में 18.6% की हिस्सेदारी रखती है। अलीपे सिंगापुर 8.3% का स्टेक और एंड फाइनेंशियल्स 8.2% का। इन्हीं के साथ उबर और टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी के रहने वाले हैं। फूड डिलीवरी इस इंडस्ट्री के एनालिसिस की बात करें तो ये इंडस्ट्री कुल मिलाकर इंटरनेट यूजर्स पे डिपेंड करती है। अब अगर हम 2015 तक का डेटा देखें तो 2015 में हमारी कुल आबादी में से सिर्फ 31 करोड़ लोगों के पास ही इंटरनेट का एक्सेस था और स्मार्टफोन तो सिर्फ 17% लोगों के पास था। जियो आने के बाद 2019 में हमारे इंटरनेट का पेनिट्रेशन है कुछ 43% पे पहुंच गया, यानी अराउंड 57 करोड़ लोगों तक। अब 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कुछ 58 करोड़ लोगों तक होगा। अब हम गौर करें तो ये जो 95 करोड़ लोग हैं, ये सिर्फ इंडिया के 68% पॉपुलेशन बनाती है। मतलब अभी भी इंटरनेट यूजर्स की जो ग्रोथ है वो आने वाले सालों में बढ़ती जाएगी। अब हम यूएस, इंडिया और चाइनीज मार्केट की तरफ देखें तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे गौर करें तो इंडिया की कुल आबादी का सिर्फ 43% लोग और यूएस और चाइना में अराउंड 88 से लेकर 33% लोगों के पास 2019 तक इंटरनेट का एक्सेस था। यहाँ से अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो खाना या तो बाहर खाने जाते हैं या खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो जैसे ऐप से 2019 तक, जबकि यूएस और चाइना में ये 54-58% था। यानी मतलब हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो कुछ 40 से 50% है। यानी अभी भी इंडिया में इस इंडस्ट्री में 4 से 5 गुना ग्रोथ आना बाकी है। यहाँ से अब हम अगर फिफ्थ पॉइंट की तरफ देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि 2019 तक इंडिया में सिर्फ 4.5 से 5.5 करोड़ लोगों के पास ही फूड डिलीवरी यूजर्स थे, यानी फूड डिलीवरी का एक्सेस था। कंपनी की स्प्रेड की बात करें तो 2019 तक कंपनी का प्रेजेंस 24 देशों के 10,000 शहरों में था। ये 24 देशों में यूएस मार्केट्स, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, दुबई जैसे बड़े मार्केट्स आते हैं। इनका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू फिर भी इंडिया से ही अभी आता है। अब हम कंपनी के वर्टिकल स्प्रेड की बात करें तो बेसिकली 4 मेन वर्टिकल्स हैं इनके, जैसे एक फूड डिलीवरी है, एक जोमेटो डाइन आउट है, एक जोमेटो प्रो है और एक हाइपर प्योर है। डिलीवरी की बात हम सब जानते हैं और वो हम अगले स्लाइड में उसकी बात करेंगे। जोमेटो डाइन आउट का मतलब होता है जोमेटो के ऐप पे ही आप कुछ सर्टेन रेस्टोरेंट्स हैं जिनके टेबल्स ऐप से ही बुक कर सकते हैं। अब हम उसके डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के डेटा के अनुसार कंपनी ने 1.22 करोड़ बुकिंग्स की थी। जोमेटो प्रो की बात करें, अब ये कुछ प्रो का सिस्टम है जिसमें अब अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जोमेटो के कई
डिशेस और रेस्टोरेंट्स पे या डाइन आउट या फूड डिलीवरी पे कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं। 31 दिसंबर 2022 के डेटा के अनुसार जोमेटो प्रो के सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो कुछ 14 लाख लोगों को जोमेटो प्रो के सब्सक्रिप्शंस मिले थे या उन्होंने लिए थे। हाइपर प्योर की बात करें, अब इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। हाइपर प्योर क्या करता है बेसिकली, वो बल्क में हमारे कुछ फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्टली ही जो भी हमारे इनके रेस्टोरेंट के पार्टनर्स है उनको जो भी खाना सब बनाने के लिए जो सब्जियां लगती है वो डायरेक्टली फार्मर से ही ले लेता है और अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को एट अ सब्सिडाइज रेट पे देता है। 31 दिसंबर 2020 के डेटा की बात करें तो इनके 6,000 पार्टनर्स जो कि अलग अलग 6 शहरों में इंडिया के, वो इनके कस्टमर थे। अब हम फूड डिलीवरी स्पेस की बात करें तो डेटा देख के आप खुद चौंक जाएंगे कि इनके डेली ऑर्डर्स जो फूड डिलीवरी पे आते हैं वो अराउंड 10.7 मिलियन है। अब 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है। तो हर रोज जोमेटो पे 1.07 करोड़ ऑर्डर्स आते हैं। आप सुन के चौंक जाएंगे, मैं हर रोज बोल रहा हूँ, हर रोज। हंगरी की जो कुल आबादी है वो कुछ 1 करोड़ है। तो यानी जोमेटो हर रोज हंगरी जैसे बड़े देश की आपको पूरी आबादी को खाना खिलाता है। डिलीवरी पार्टनर्स की बात करें तो वो कुछ 1.61 लैक्स है, रेस्टोरेंट पार्टनर इनके तो 1.31 लैक्स है। अब हम कुछ पास्ट के एक्विजिशंस की बात करें तो इनके दो बड़े एक्विजिशंस रह चुके हैं। एक 2018 तक उबर ईट्स था। उबर ईट्स का क्या, अगर आपने सुना हो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं 2018-19 तक खुद उबर ईट्स से ही ये सारा फूड डिलीवरी ऑपरेट करता था, वहीं से खाना मंगाता था। लेकिन 2018 में जोमेटो ने उबर ईट्स में 80% स्टेक ले लिया और 2020 तक उसे पूरा ही एक्वायर कर लिया। और उबर ईट्स ने के एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बढ़ गया, मार्केट शेयर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। अब सेकंड एक्विजिशन की बात करें तो वो कार्थेरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी 100% इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने 2018 में ले ली थी। कार्थेरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इट का एक्विजिशन के बाद कंपनी का एक डायरेक्ट लॉजिस्टिक सर्विस जो बिल्ड हुआ उसने कंपनी को बहुत हेल्प किया। बेसिकली डायरेक्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करें तो मतलब कार्थेरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन के बाद कंपनी ने अपने खुद का जो डिलीवरी पर्सनल का नेटवर्क था वो स्केल अप किया, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट पे काफी असर पड़ता है। तो ये कुछ सबसे बड़े एक्विजिशंस कंपनी के रहने वाले हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। आप यहाँ डेटा देखेंगे तो वो मिलियन रुपीस में दिया है, मैं आपको उसे करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। पहले कॉलम की ओर देखें तो पहला कॉलम है टोटल एसेट्स का। 2018 में कंपनी के पास कुल 1374 करोड़ के आसपास के एसेट्स थे, जो कि 2019 में बढ़कर 3412 करोड़ हो गए। आप जानते ही हैं 2020 में वुहान वायरस का जो इम्पैक्ट था वो कंपनी पर भी पड़ा और कंपनी के एसेट्स 2900 करोड़ तक आकर रह गए। पर कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक एक ड्रास्टिक ग्रोथ दिखाई है और कंपनी के कुल एसेट्स 6988 करोड़ यानी अराउंड 7000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पहुंच चुके हैं, जो पूरे आईपीओ के लिए काफी ही पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड कॉलम की ओर देखें तो वो है टोटल इनकम का यानी रेवेन्यू। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 487 करोड़ था, जो कि 2019 में बढ़कर 1397 करोड़ हो गया, जो कि 2020 में बढ़कर 2742 करोड़ हो गया। 31 दिसंबर 2020 तक का डेटा देखें तो कंपनी का कुल रेवेन्यू 1367 करोड़ के आसपास का है। अगर हम मार्केट्स की माने तो 31 मार्च 2021 तक कंपनी का रेवेन्यू 2118 करोड़ के आसपास आ गया है, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो प्री कोविड लेवल के आसपास तक आ चुका है। पैट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देखेंगे कि पैट के सारे ही फिगर्स ब्रैकेट्स में दिए हैं, यानी कंपनी हमेशा से ही लॉस मेकिंग रही है। 2018 में कंपनी का कुल लॉस 106.9 करोड़ के आसपास था,
जो 2020 में 19 में बढ़कर 1010 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो 2020 में बढ़कर 2385 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 31 दिसंबर 2020 तक की बात करें तो कंपनी के जो लॉसेस हैं वो 682 करोड़ के आसपास आकर रुक चुके हैं। 31 मार्च 2021 तक का डेटा देखें तो कंपनी का कुल लॉस 1816 करोड़ का है, जो कि आईपीओ के लिए काफी नेगेटिव हो जाता है, लेकिन कंपनी जिस स्पेस से आती है और कंपनी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिल्ड हुई है, वहां पे ऐसे लॉसेस बुक करना काफी नॉर्मल है और ये उनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की बात हम आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे। अब हम कंपनी के ऊपर डेट की बात करें यानी लोन की, तो कंपनी पर कुल 1.39 करोड़ के आसपास का लोन है, जो उसके वैल्यूएशंस को देखते हुए काफी नॉमिनल सा लगता है। अब हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो आप जानते होंगे कि जो स्टार्टअप्स हमारे देश में है वो काफी पैसा एडवर्टाइजमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिस्कल ईयर 2018 तक जोमेटो अपनी कुल इनकम का 16.66% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट्स में इन्वेस्ट करता था, जो 2019 में बढ़कर 88.43% तक आ गया। ये कंपनी के लिए काफी नेगेटिव है, लेकिन पिछले 9 महीने यानी 31 दिसंबर 2020 तक का डेटा अगर हम देखें तो कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो 22.44% पर आकर रुक चुका है, जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि आने वाले वक्त में अगर एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है वो और कम हुआ तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। अब हम कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। यूनिट इकोनॉमिक्स यानी हर ऑर्डर पे जोमेटो कितना कमाता है या गवाता है उसकी बात करें तो पहले तो 31 दिसंबर 2021 तक के डेटा के अनुसार जो जोमेटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, यानी हर ऑर्डर कुछ 407 रुपए के आसपास का है। अब अगर आप फिस्कल ईयर 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक का डेटा देखें तो लास्ट कॉलम रेड कलर का देखेंगे तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हर ऑर्डर पे 30.5 रुपीज तक का लॉस बुक करती थी, जो कि 9 मंथ फिस्कल ईयर 2021 यानी 31 दिसंबर 2020 तक के डेटा के अनुसार कंपनी की लास्ट 9 महीने में हर ऑर्डर पे 22.9 रुपीज का प्रॉफिट कमा रही है, जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है और इंडिकेट करता है आने वाले वक्त में कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है अगर अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कंट्रोल रखे और अपने यूनिट इकोनॉमिक्स पर ध्यान दे। अब हम कंपनी के रिस्क की बात करें तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि रिस्क है तो रिस्क है, लेकिन ना आप हर्षद मेहता है और ना मैं, तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा रिस्क लेना शोभा नहीं देता। ऐसे तो कंपनी जिस स्पेस से आती है वो काफी रिस्की है, लेकिन उनमें से दो सबसे बड़े रिस्क जो जोमेटो के लिए आने वाले वक्त में हो सकते हैं उसकी बात करें तो जो पहला रिस्क है, अब जैसे ही कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो जाएगी तो कंपनी को काफी लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। उनमें से एक लॉ है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का। अब हम जैसे जानते ही हैं हमारे देश में ऑलरेडी जोमेटो और स्विगी से ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो काफी नाराज हैं और उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई को वो अपनी कंप्लेंट्स भी सौंपी है। अब जैसे ही कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, जो सीसीआई है वो जो कंपटीशन कमीशन एक्ट के हिसाब से उसकी जो स्क्रूटिनी होगी वो काफी टफ हो जाएगी, जो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव हो जाता है। अब हम कंपनी के सेकंड रिस्क की बात करें तो आप जानते ही होंगे पिछले साल गलवान वैली क्लैश के बाद जो हमारी सरकार ने चाइना के काफी एप्स को बैन किया और जो हमारे नेबरिंग कंट्री से एफडीआई पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए थे। अब आप देखेंगे तो कंपनी के जो कुछ इन्वेस्टर्स है जैसे अलीपे सिंगापुर और एंड फाइनेंशियल, ये चाइना बेस्ड कंपनीज हैं, तो ये आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इन इन्वेस्टर्स को लेके कंपनी के लिए एक काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव हो जाता है। अब हम अगर इन दो रिस्क की बात करें तो ये थोड़े से लॉन्ग टर्म रिस्क हैं जो फिलहाल आईपीओ लिस्टिंग पे इतना प्रभाव नहीं डालेंगे, तो हम इनको फैक्टर इन कर सकते हैं, लेकिन इनका जो वेटेज है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा।
अब मैं आईपीओ को लेके कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करूँ, तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वॉलेटिंग की तरफ से ₹250 का एक कैश बोनस भी दिया जाएगा। ऑफर को लेके सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब मैं अपस्टॉक्स की बात करूँ, तो अपस्टॉक्स पे कुछ 40 लाख इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं और इनके इन्वेस्टर्स की लिस्ट में रतन टाटा जैसा बड़ा नाम भी शुमार है। तो ये काफी ट्रस्टेड ऐप है और आने वाले वक्त में जैसे जोमेटो जैसे ही और बड़े आईपीओ जैसे पेटीएम और एलआईसी आने वाले हैं, तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब हम आईपीओ को लेके कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें, तो आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को। वो इशू बुक बिल्डिंग प्रोसेस इशू है और अगर हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस बैंड 72 से 76 रुपीज का रहने वाला है। अगर हम अलॉटमेंट में अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम हमेशा 76 रुपीज यानी हायर बैंड पर कट ऑफ प्राइस पर हम अपना बिड डालेंगे। मार्केट लॉट की बात करें, तो एक लॉट 195 शेयर्स का होने वाला है। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी। इश्यू जो है वो कुछ 9,375 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू 9,000 करोड़ का है और जो ऑफर फॉर सेल है वो 375 करोड़ का है। ये 375 करोड़ अब में इन्फो एज अपना 375 करोड़ का स्टेक बेचकर जा रही है। अब हम लॉट की बात करें, तो एक लॉट 195 शेयर्स का यानी 14,820 रुपए का आने वाला है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है ये, क्योंकि ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इस आईपीओ में क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से रिटेल कोटे में सिर्फ 10% लोग यानी रिटेल कोटा सिर्फ 900 करोड़ का रहने वाला है। बाकी क्यूआईबी यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे एलआईसी और एसबीआई जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए 75% का बैंड दिया गया है और एचएनआई कोटा 15% का रहने वाला है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो वो मैं कहूँ तो काफी ही सबसे बेस्ट बात है ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि कंपनी सीधा सीधा कहती है कि जो 9,000 करोड़ कंपनी को दिए जाएंगे, वो कंपनी डायरेक्टली कंपनी की एक्सपेंशन और ग्रोथ में खर्चा करेंगे और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का है। अब हम टाइम टेबल की बात करें, तो कंपनी का आईपीओ जोमेटो का आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई 2021 को। तो आप 16 जुलाई तक इस पे आईपीओ पे बिड कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट है वो आपको 22 या 23 तारीख तक एट द मोस्ट मिल जाएगा। रिफंड्स 23 जुलाई से इनिशिएट होना चालू हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, तो शेयर्स आपके अकाउंट में 26 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई 2021। अब अगर हम मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें, तो पहले तो रेटिंग है, जो मैं जोमेटो को 4 में से 3 स्टार्स देना चाहूंगा। 1 स्टार, जिस इंडस्ट्री से कंपनी आती है वो काफी हद तक ग्रोथ पर डिपेंड करती है, काफी स्केलेबल है और कंपनी अभी भी ये काफी स्केल कर सकती है, तो ये इंडस्ट्री काफी बेहतर है और इंडिया में आने वाले वक्त में ऐसी और कंपनीज भी लिस्ट होंगी। तो 1 स्टार इस इंडस्ट्री के लिए, 1 स्टार कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी अपने इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है। 1 स्टार जो उसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 96% से भी इस पूरे इश्यू में 96% फ्रेश इश्यू है, तो काफी आईपीओ के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके लिए 1 स्टार। फाइनेंशियल्स थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी ठीक होंगे, तो 1 स्टार उसका माइनस होगा। पी की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो हम इसका पी रेशियो नहीं निकाल सकते और वैसे भी इंडिया में फिलहाल इसकी कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है। अब अगर हम रिटेल कोटा में इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आईपीओ थोड़ा सा बड़ा है, कुछ 900 करोड़ तक का है, तो रिटेल कोटा 3 से 5 या फिर मार्केट लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा रहा तो 6 गुना तक सब्सक्राइब हो सकता है। यानी हर 3 अकाउंट्स में से किसी एक आदमी को ये एक डीमैट अकाउंट को ये आईपीओ अलॉट होगा। पोस्ट लिस्टिंग की बात करें, अब देखें तो जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं यानी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू सोर्सेस 20 से 25% तक का चल रहा है जोमेटो आईपीओ पे। और मुझे भी ऐसा लगता है, अगर मैं लोअर नोट पे बात करूं, तो ये मार्केट्स में अगर सब कुछ ठीक रहा, तो कंपनी का आईपीओ पे 25 से 40% तक की मिनिमम लिस्टिंग देखी जा सकती है। अगर मैं हायर नोट पे बात करूं,
तो मैं आपको बता दूं, ये आईपीओ काफी हद तक बर्गर किंग का, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हो बर्गर किंग का आईपीओ की, तो ये काफी हद तक वैसा भी रह सकता है। तो ये था जोमेटो आईपीओ का एनालिसिस। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।